एक सीडी को ले लें, ठीक है, और उसको पीसीस में कट करें। कुछ पीसीस हमें लंबे चाहिए साइड्स के लिए और कुछ पीसीस हमें छोटे छोटे चाहिए। इसको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने किया है। मेरे से एक थोड़ी मिस्टेक हुई है इसमें कि इसको थोड़ी देर गर्म पानी में रख लीजिएगा ताकि ये आराम से कट हो सके, तो उससे आपको कटिंग करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। जब ये छोटे छोटे पीसेस में कट जाएगी तो हम इसको एक शेप में पेस्ट करेंगे, लेकिन पहले इसका काम है कि हम इसको कट करें। तो इसको आराम आराम से केयरफुली नाइफ़ से कट कर लें। कुछ पीसेस हमें छोटे निकालने हैं, कुछ बड़े निकालने हैं, तो उस हिसाब से ही कट कीजिएगा इसको कि आपको भी कन्वीनियंट रहे पेस्ट करने में। और अगर आप मैंने बटरफ्लाई की शेप में मैं बनाऊंगी, अगर आपको कोई और शेप में बनाना हो, जैसे फ़िश की शेप में बनाना हो या किसी और भी शेप में आपको बनाना हो, तो आप उसमें भी इसको कट कर सकते हैं, पर पीसेस उसके अकॉर्डिंग ही कट कीजिएगा। ये जैसे आप देख रहे हो, मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके सारा असेंबल करूँगी। कुछ मैंने ट्रायंगल में काटे हैं, कुछ मैंने अलग शेप में काटे हैं, तो आपको उस हिसाब से ही कट करना है, ठीक है। और बहुत केयरफुली इसे नाइफ़ से कट कीजिएगा। ये सारे पीसेस छोटे छोटे काट के इनको बस अब इकट्ठा कर लिया है हमने। जो लंबे पीसेस हैं उनको अलग कर लीजिएगा, उसको अलग। अब ये मैंने बटरफ्लाई की शेप दी है, ब्लैक कलर का बेस मैंने लिया है। आप चाहें तो उस जो भी बेस ले रहे हैं उसको पेंट भी कर सकते हैं। मैंने इस पर ब्लैक कलर का एक पेपर चिपकाया है कार्डबोर्ड के ऊपर, वेस्ट कार्डबोर्ड है ये मेरा, तो उसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई की शेप दी है ये, ठीक है। अब इस पे आराम आराम से फेविकोल लगा के हम इसमें सीडी के जो पीसीस हैं उनको पेस्ट करेंगे। हम जो लंबे पीसीस हैं उनको हम साइड्स में लगाएंगे, बाकी छोटे पीसीस को हम बीच में लगाएंगे। जैसे मैंने फेविकोल लगाया है वैसे ही आपको करना है। पहले लंबे पीसीस को लगाइए। ये एक तरह से सोच लीजिए कि जैसे मिरर वर्क होता है, हम उसी टाइप का कुछ कर रहे हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए होता है कि बच्चे इसमें थोड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पीसेस देखिए मैंने साइड्स में लगाए हैं। ये अगर पीसीस आप बच्चों को कट करके दे दें और उनके साथ अगर आप लगवाएं तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और ये दिखने में भी बिल्कुल मिरर के जैसे ही लग रहे हैं कि जैसे मिरर कटिंग करके लगाया गया हो। मिरर को हम अपने हिसाब से शेप देकर तो नहीं काट सकते हैं, बट सीडी का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने सारे छोटे लंबे पीसेस जो हैं मैंने दोनों साइड पे लगा दिए हैं। अब हम बीच में जो है क्या नाम है, लंबे बड़े छोटे छोटे पीसेस लगाएंगे बीच में हम, और इस एरिया को पूरा फिल कर देंगे। सिर्फ बीच का जो उसका बॉडी का पार्ट है वो हमें छोड़ना है, उसमें हम एक लंबा पूरा पीस निकाल के लगाएंगे। आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस काट के लगा सकते हो वहाँ पे भी। ये आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पीसेस कट करने पड़ेंगे। चाहो तो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग साथ के साथ कट कर सकते हो, चाहे तो आप सीडी के ऊपर पेंसिल से डिज़ाइन का बना के फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से कट कर सकते हो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। यह मैं बीच का स्पेस फिल करने जा रही हूँ। ये मैं साइज़ के हिसाब से काट के फिर मैं लगाऊंगी कि जिस हिसाब से डिज़ाइन है मेरा। आप भी, मैंने आपको मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे आपने अगर फ़िश बनानी है, स्टार बनाना है जैसे क्रिसमस पे, या कोई और भी शेप बनानी है आपने जो बच्चों की डक की शेप होती है बच्चों को पसंद आती है, या मून की शेप होती है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कट करके लगा सकते हो। अभी मैं बॉडी पार्ट का, बीच का बॉडी पार्ट का हिस्सा मैं छोड़ रही हूँ, उसके साइडों को ही फिल करूँगी मैं।
ये सारा अब हम फिल करेंगे। छोटे छोटे जो पीसी मैंने रैंडम पीसीस काटे हैं, मैंने कोई एग्जैक्ट शेप देख के नहीं काटा, मैंने रैंडम पीसीस काटे हैं। कोई किस शेप का है, कोई किस शेप का है। अब ये दोनों साइड पे पीसीस मैंने लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हमें बीच का लगाना रह गया है बस। अब ये सारे पीसीस मैंने लगा लिए हैं दोनों साइड पे। अब हमें इसके बीच का पार्ट लगाना है जो बटरफ्लाई का होता है। अब वो हम सीढ़ी के बचे हुए पार्ट से लगाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही सीढ़ी ली थी, उसी से मैंने सारे पार्ट्स कट किए हैं। तो हमें बीच का पार्ट अब लगाना है। और अगर आप चाहो तो पहले जैसे मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, वैसे एक लीफ की शेप देके, जैसे पत्ती की शेप होती है, एक लंबी और पतली पत्ती की शेप देके आपको उसको कट करके उसी शेप में लगाना है। अब ये पत्ती की शेप मैंने ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल लंबी और पतली मैंने ड्रॉ की है ये पत्ती की शेप। अब इसी शेप को आपने कैंची की मदद से कट कर लेना है, जैसे आपको शायद दिख रहा हो इसमें, लेकिन बिल्कुल पतली और लंबी शेप आपको कट करनी है कैंची की मदद से। और इसको हम बीच वाले पार्ट में हम लगाएंगे इसके कट होने के बाद। ये देखिए, ये पत्ती की शेप में पूरा कट हो गया है। अब इसको थोड़ा मैं शेप प्रॉपर दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नहीं हो पाया था। अब ये बिल्कुल एक लंबी पतली पत्ती की शेप में आएगा। और अब हमें इसे बटरफ्लाई के मिडल पार्ट में हमें ग्लू से इसको पेस्ट करना है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। अब हम इस पत्ती की शेप को काट के इसको फेविकोल की मदद से बटरफ्लाई के बीच वाले पार्ट में पेस्ट कर देंगे। फेविकोल अच्छे से लगाइएगा हर पार्ट पे, ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, फेविकोल लगा के इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए। अब जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि आपका कोई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोई पीस अगर रह गया है, तो वहाँ वहाँ आप पीस लगा के पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसके आगे हम अब इसके ऊपर के पिन्स बनाएंगे, जो क्या नाम है, मैंने सीढ़ी के ही पीस से काटे हैं। वही पत्ती की शेप वाले हिस्से को ही काट के उसके दो पतले पतले पीसेस काट लीजिएगा, जो थोड़े लंबे हो और एक बराबर दिखते हो। उनको काट के फिर हम इनके ऊपर वाले पोर्शन में पेस्ट। अब ये पीसेस देख रहे हैं, जैसे आप, मैंने सीज़र से इसको दो पार्ट करके, ज़्यादा लंबा नहीं काटा, और इसको कट करके हम इसके दोनों साइड में ऊपर वाले हिस्से में पेस्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, मैं लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे ही ये पेस्ट हो। तो अब मैं ये जो ऊपर मैंने कट किए हैं ऊपर के लिए, इसके ऊपर मैं ग्लू लगा के ही शीट के ऊपर, अपने पीस के ऊपर ही मैं फेविकोल लगा के उसे मैं पेस्ट कर दूँगी अच्छे से, जैसे आप देख रहे हो। इसको लंबा काट के ही इसी शेप में लगाना है। अब ये ऊपर जैसे बटरफ्लाई की शेप है, थोड़ी और अच्छी लगेगी। अब इसके बाद हम ऊपर के पोर्शन पे फेविकोल लगाएंगे और हम बाकी हिस्से को हम डेकोरेट करेंगे ऐसे ही सीढ़ी के छोटे छोटे पीसीस लगा के। ये भी मैंने रैंडम पीसीस काटे हैं, कोई लंबे हैं कोई छोटे हैं। आपको जैसे जिस हिसाब से डेकोरेशन करनी है उस हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ मैंने ट्रायंगल की शेप में लगाए हैं, कुछ मैंने लंबे शेप में लगाए हैं। तो जैसे आप चाहो वैसे ही लगा सकते हो। तो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर का पोर्शन देखिए ऐसा लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे का काम मेरे को, क्योंकि थोड़ी शीट अभी भी खाली लग रही है, मेरे को अपना फ्रेम थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैंने अभी ये फेविक्रिल का येलो कलर मैंने लिया है, हाइलाइटर जो होता है, ये मैं अब इससे इसकी थोड़ी शेप देके मैं इस पर पूरा डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले मैं इसको पूरी बटरफ्लाई को आउटलाइन करूंगी इसी येलो कलर से। आप अपनी पसंद का जो भी कलर चाहो वो ले सकते हो।
ये फेविक्रिल के हाइलाइटर हैं, 3D हाइलाइटर, तो इससे डिज़ाइन बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ये पूरी शेप पे मैंने आउटलाइन करने के बाद इसमें बीच में जहाँ जहाँ पीछे का बैकग्राउंड का ब्लैक कलर दिख रहा था, मैं वहाँ पे भी फेविक्रिल से बीच में फिलिंग कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। आप इसमें सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, जो सा भी कलर आप चाहो वो भी ऐड कर सकते हो ताकि वो बैकग्राउंड से दिखे। पीछे का बैकग्राउंड का कलर भी रहने दे सकते हो, जैसे भी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से।
मैंने ब्लैक 3D आउटलाइनर से ही जो बटरफ्लाई है उसकी आइज़ बनाई है मैंने। आप एक्रेलिक कलर से भी बना सकते हो। अब मैं इसके साइड्स में थोड़े डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी मैं 3D आउटलाइनर से ही डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये भी मैंने रैंडम डिज़ाइन ही बनाया है। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी चॉइस का बना सकते हो। इससे थोड़ा आपका आर्ट वर्क और इन्हांस होकर आएगा और अच्छा लगेगा। और मैं अपने बॉर्डर को भी इसी से आउटलाइन कर रही हूँ।